नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिल रहा था। आप सब जानते होंगे Hyundai के बारे में। Hyundai ग्लोबल कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर है। तो उनका एक बहुत बड़ा प्लांट है अमेरिका में। वहाँ पर मैसिव बहुत बड़ा रेड किया गया। मतलब यूएस के इतिहास में एक पर्टिकुलर साइट पर इतने सारे लोगों को कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। आप देख सकते हो खबर, डोनाल्ड ट्रंप वॉन्स फॉरेन कंपनीज आफ्टर Hyundai रेड लीगली ब्रिंग योर वेरी स्मार्ट पीपल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या हैं। मतलब ये जो Hyundai का प्लांट था वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, साउथ कोरिया का क्या रिस्पॉन्स आया, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जितने भी विदेशी कंपनी हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से 9 सितंबर से हमारा जो नया बैच है 2026 का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं। 2027 और 28 की भी जो बैचेस हैं दोस्तों, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुए, आप उसको अवेल ले पाओगे। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 4 सितंबर को क्या होता है, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, जिसको शॉर्ट में आइस कहा जाता है, और साथ ही साथ जो होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस है, उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइज रेड Hyundai और LG का जो ईवी बैटरी प्लांट है, कहां पर, जॉर्जिया के ब्रायन काउंटी में। मैं आपको दिखाता हूं, ये यूएस का मैप अगर आप देखोगे तो यहां पर ये स्टेट है जॉर्जिया, और यहीं पर ये काउंटी है ब्रायन काउंटी। वहीं पर ये पर्टिकुलर प्लांट है Hyundai LG इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट है। और मैं आपको बता दूं, इट इज पार्ट ऑफ $5.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय Hyundai एंड LG। मतलब कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ईवी बैटरी फैसिलिटीज यूएस में बनाया जा रहा है, जहां पर $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी प्लांट पर जो है एक सरप्राइज रेड किया गया, और इसका स्केल देखिए कितना था। 475 वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि यूएस के इतिहास में कभी भी एक पर्टिकुलर साइट पर इतना ज्यादा अरेस्ट नहीं किया गया था। और इसके अलावा आप देख सकते हो 475 वर्कर्स में से 300 के करीब साउथ कोरियन नेशनल्स के थे, और इसीलिए आपको यहां पर टेंशन साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर आरोप यह था कि ये गलत तरीके से यूएस के अंदर आए। मतलब यूएस में मान लो उन्होंने बोला होगा कि 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं, लेकिन उस टूरिस्ट वीजा के बेसिस पर ये लोग वहां पर काम करने लगे। अगर आपको अमेरिका में काम करना है तो परमिट चाहिए होता है आपको, लेकिन बिना उसके ही आप अमेरिका में काम कर रहे होते, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा बाकी के जो लोग थे वो लैटिन अमेरिका, एशिया, वहां से आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास ऑथराइज्ड जो होता है ना एम्प्लॉयमेंट परमिट, वो नहीं था। अच्छा, यहां पर रीजन अगर हम आपको बताएं तो देखिए यूएस की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने आरोप लगाया है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कि वो इमिग्रेशन लॉज का वायलेशन करते हैं। मतलब उन फॉरेन नेशनल्स को हायर करते हैं जो टूरिस्ट और बिजनेस वीजा पर अमेरिका के अंदर आए हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो वर्कर्स हैं उनको इसलिए भी लाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखोगे तो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेजेस हैं। जो एडवांस बैटरी और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वहां पर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, लेकिन मान लो अगर अमेरिका की सरकार वीजा प्रोवाइड नहीं कर रही है, वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो इसी के थ्रू यहां पर लाया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रिस्क लेकर ये पूरा काम करते हैं। तो ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके पहले अगर आप देखोगे तो वो मास रेड नहीं करती थी, क्योंकि क्या है ना कि अमेरिका को भी ये बात पता है कि उनको स्किल्ड लेबर की जरूरत है, और अमेरिका की अथॉरिटीज को ये पता होता है कि हाँ इस जगह पर ये इलीगल लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो करने देते हैं, क्योंकि वहां पर अगर नहीं करने देंगे तो अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यूएस की इकोनॉमी में। तो आप समझ रहे हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हैं, आप सब जानते हो काफी हाइपर एक्टिव हैं, और कुछ कुछ बोल देते हैं और दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि देखो हम यहां पर कदम ले रहे हैं। तो साउथ कोरिया का इसको लेकर क्या रिएक्शन आया, जाहिर सी बात है कोई किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा। साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और कंसर्न भी जताया कि जिस तरह से रेड किया गया है, और फाइनली यहां पर साउथ कोरिया तुरंत एक्शन में आया। अर्जेंट डिप्लोमेटिक बातचीत हुआ अमेरिका से, और फाइनली आप देख सकते हो यहां पर एक डील रीच हुआ है, जिसके तहत जो साउथ कोरियन नेशनल्स हैं उनको चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू वापस लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो साउथ कोरिया है उन्होंने स्ट्रेस किया है कि हाँ वो यूएस के लॉस को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो रेड था ना जिस तरह से किया गया Hyundai के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट पर,
इसकी वजह से डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ गई, क्योंकि आप समझिए Hyundai कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द कोरियाज फ्लैगशिप ग्लोबल कंपनीज, और इसीलिए यहाँ पर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन देखिए क्या है कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, उसके बाद काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप का इसको लेकर क्या कहना है, तो फाइनली ट्रंप ने इसको एड्रेस किया। मतलब फॉरेन कंपनीज को लेकर जो चल रहा है ना अमेरिका के अंदर, जो विदेशी कंपनी अमेरिका में काम कर रही हैं, उनको लेकर देखिए उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि ट्रंप ने सबसे पहले तो वार्निंग दी कि जितनी भी विदेशी कंपनी हैं उनको नेशन अमेरिका का जो इमिग्रेशन लॉज है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपने एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन लीगली लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से अमेरिका में ला रहे हो और उनसे काम करवा रहे हो। फिर इसके अलावा यहां पर ट्रंप ने एक चीज को एक्नॉलेज भी किया, जो मैं आपको बता रहा था ना कि अमेरिका को स्किल्ड टैलेंट की जरूरत है। सो इंडस्ट्रीज जैसे कि ईवी बैटरीज हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वहां पर जो है स्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेजेस थी, इसका एक्नॉलेजमेंट भी किया है ट्रंप ने। सो ट्रंप ने यह कहा कि देखिए यूएस गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि लीगल तरीके से जितना ज्यादा हम हाईली स्किल्ड फॉरेन एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप ने यहां पर एक कंडीशन भी रख दिया। ट्रंप ने यह कहा कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज अमेरिका में हैं, जो बाहर से विदेशों से लोगों को ला रही है काम पर, लेकिन उनको यह भी करना चाहिए इन कंपनियों को कि अमेरिका के लोगों को स्किल्ड दे, मतलब अमेरिका के लोगों को ट्रेनिंग दे, ताकि जो जॉब हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन वर्कर्स को मिले और धीरे धीरे जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो अमेरिका में आकर काम करते हैं उनके ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रंप की ये वार्निंग क्या थी। और साथ ही साथ ट्रंप ने फिर साउथ कोरिया के साथ भी डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि साउथ कोरिया वन ऑफ द मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का। सो ट्रंप ने रीअश्योर किया साउथ कोरिया को कि देखो ये यूएस साउथ कोरिया के रिलेशंस पर अटैक नहीं था। उन्होंने यहां पर कहा कि साउथ कोरिया कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको वेलकम करते हैं, अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें साउथ कोरिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और लेकिन उनको यहां पर रूल्स को फॉलो करना होगा। ये सब कुछ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफाई किया है। अच्छा, ये जो भी कुछ हुआ ना यूएस साउथ कोरिया के रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा? देखो इकोनॉमिक टाइज की हम बात करें तो साउथ कोरियन की बहुत सारी कंपनीज, चाहे Hyundai है, किया है, सैमसंग, एलजी, तो वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस के ईवी बैटरीज में, चिप्स में और कार्स में। तो ये जो रेड हुआ इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन तो होगा ही ना, यहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो क्रिएट होगा ही होगा। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो वॉशिंगटन को, मतलब अमेरिका को साउथ कोरिया की जरूरत है, साउथ कोरिया से उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन और क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप देखिए चाइना, क्योंकि अभी अमेरिका चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके सप्लाई चेन में, और ये काफ़ी ज़रूरी है। इसी की वजह से आप देखोगे तो जो टैरिफ लग रहा है ना रशियन ऑयल खरीदने पर, वो भारत पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो अमेरिका को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए आप समझिए कि यूएस इस समय यही कर रहा है कि साउथ कोरिया वगैरह जगह जगह से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी वो अपनी कम कर सकें। और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक टोन की बात करें तो देखो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही टाइट रोप पर चल रहे हैं। मतलब कि एक तरफ वो जो इमिग्रेशन लॉज हैं उसको भी एग्रेसिवली यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो साउथ कोरिया ने अभी तक जो यूएस का अश्योरेंस है उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो साउथ कोरियन बिजनेस सर्कल्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको एक चिंता देखने को मिलेगी। उनको अब डर होने लग गया है कि अमेरिका में जो हमारे प्लांट्स हैं वहां पर कभी भी यूएस की अथॉरिटीज आकर रेड कर सकती हैं, हमारे लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं। तो ये टेंशन क्रिएट हो गया है यूएस और साउथ कोरिया में। लेकिन जहां तक सवाल है कि ट्रंप ने जो धमकी दी है ना फॉरेन कंपनीज को लेकर, ये क्यों मायने रखता है ग्लोबली, मैं आपको बताता हूं। देखो ये वार्निंग शॉट दिया गया है ट्रंप की तरफ से, कोई भी कंपनी हो, Hyundai, टोयोटा, फॉक्सकॉन, TSMC, मतलब ये जो ताइवान की भी कंपनी है, उनको स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, जो इमिग्रेशन कंप्लायंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और वॉलेशंस होने पर रेड किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, फाइन देना पड़ेगा, और जो मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी डिले हो सकता है। तो ये एक तरह से साफ साफ ट्रंप ने वार्निंग दी। लेकिन यूएस की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, ईवी और जो बैटरी प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो ट्रंप अगर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करते हैं इसका और यहां पर ज्यादा अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से अमेरिका में और ज्यादा कमी हो जाएगी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों को ट्रेन करो, दूसरी तरफ अगर आप ज्यादा यहां पर यूएस से निकालने लग जाओगे इन लोगों को, तो इसकी वजह से शॉर्टेज होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ट्रेनिंग तो एक बार में हो नहीं पाएगी, धीरे धीरे चीजें हो पाएंगी।
तो इसीलिए अमेरिका के लिए एक बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से उसको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक यूएस और एशिया रिलेशंस का सवाल है, तो ये जो रेड किया गया है ये एक्सपोज करता है कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब एक तरफ अमेरिका को एशियन अलाइज भी चाहिए ताकि इन्वेस्ट करें, और साथ ही साथ जो लेबर इनफ्लो है उसके ऊपर भी वो लिमिट लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो Hyundai प्लांट को लेकर जो चर्चा चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, वो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूएस की ज्योग्राफी का है ये, बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं इनमें से यूएस में, वो कौन सा है वो आपको बताना है। रॉकी माउंटेन, सियरा नेवादा, अपैलेशियन माउंटेन हो गया, कैसिकेड्स हो गया। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कल से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 का, उसको ज्वाइन करिए, या फिर कॉलेज में है या फिर 2027 में 28 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये बैच ऑलरेडी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, आप उसको ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, पीआरपी और एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।